नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। कृषि विज्ञान केंद्र में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप का आयोजन। सीआई स्टाफ प्रथम ने लाखों रुपए के मादक पदार्थ सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के दूसरे दिन युवाओं ने दिखाया दमखम। 12 फरवरी तक चलेगी भर्ती। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहन चालक करे यातायात के नियमों का पालन, कहा यातायात प्रभारी संजय कुमार ने। चिट फंड कंपनियों के विरोध में निवेशकों ने किया प्रदर्शन। लिटिल हार्ट्स के प्रांगण में सुपर पेरेंट्स क्वेस्ट में भाग लिया अभिभावकों ने। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय किसान विकास योजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के लिए प्रशिक्षण कैंप की शुरुआत की गई। 31 जनवरी तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कैंप में 40 किसान भाग ले रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि इस कैंप में अनुसूचित वर्ग को सक्षम व आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं हैं, ताकि भविष्य में वे अपना जीवन सफल और आत्मनिर्भर कर सकें। डॉक्टर सिंटू ने बताया कि प्रशिक्षण में स्प्रे तकनीक व कीटाणुओं के सुरक्षित प्रयोग के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि कैंप के आखिरी दिन किसानों को हमेटी के टूर पर ले जाया जाएगा। किसानों का कहना है कि हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किसानों को प्रशिक्षण देना उनके भविष्य को उज्जवल बनाना है। कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वैज्ञानिक व कृषि विशेषज्ञ विस्तार से ट्रेनिंग देंगे। प्रशिक्षण में ले रहे किसानों को जींद में प्रत्येक किसान को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र व स्प्रे पंप मुफ्त में बांटा जाएगा, ताकि किसानों को दवाइयों के छिड़काव के साथ साथ रोजगार भी मिल सके। किसानों का कहना है कि हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किसानों को प्रशिक्षण देना उनके भविष्य को उज्जवल बनाना है। किसानों को अपने खेतों में स्प्रे की जानकारी प्राप्त करने के साथ उन्हें रोजगार के लिए प्रेरणा भी मिलेगी, जिससे दूसरे किसानों के खेतों में स्प्रे करने से उनकी आय भी बढ़ेगी। जी, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र कौशिक। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कृषि विशेषज्ञ सेवानिवृत्त हूँ। और आज का जो ये प्रोग्राम है हमारा, ये 5 दिन का है। 31 तारीख से लेकर आज 27 से लेकर 31 तारीख तक। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, PMRKVY स्कीम के तहत। इसको हमेटी जींद, हमारा जो स्टेट लेवल का ट्रेनिंग सेंटर है, वो ऑर्गेनाइज कर रही है कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से। ये 40 फार्मर के लिए है, SC कोटा, शेड्यूल कास्ट के लिए, जिनके पास जमीन नहीं होती, जमीन होती तो थोड़ी होती है। उनको स्प्रे पंप के बारे में, स्प्रे का ये है कि स्प्रे टेक्निक एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, क्योंकि इनका मतलब लेबर का भी काम है, साजी का भी काम है, खुद का भी है, तो जमीन थोड़ी है, स्प्रे तो करते ही है। तो इनको अवेयर करना है कि सेफ हैंडलिंग कैसे हो पेस्टिसाइड की तरफ से, स्प्रे मशीन उनको कैसे मेंटेन करें। ये 5 दिन के अंदर हम यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी के अंदर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहीं से एक्सपर्ट आएंगे जो पेस्टिसाइड के बारे में, वीड कंट्रोल के बारे में। कई बार क्या होता है कि किसान खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे जो करते हैं ना, उसमें वीडीसाइड का, तो गोल फुहारे का प्रयोग करते हैं। गोल फुहारे के अंदर क्या बार बार यूं गया तो डबल कवरिंग हो जाती है और वो क्रॉप को जो है ना नुकसान कर देता है। इसलिए फ्लैट फैन नोजल के बारे में बताएंगे, नोजल दिखाएं भी गए। मैं गांव रिवाड़ी खेड़ा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे स्प्रे के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है कृषि विज्ञान केंद्र में। स्प्रे के बारे में 2-3 क्लासेज हुई, जिसमें डॉक्टर साहब ने भाई खरपतवार है या अपने कीटनाशक है, उसमें किस तरह से स्प्रे करनी चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उनके बारे में जो है यहाँ पे लेक्चर हुए। क्या नाम आपका? हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा नाम डॉक्टर सिंटू मलिक है और मैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से हूँ। आज यहाँ 5 दिवसीय ट्रेनिंग में मैं यहाँ पे किसानों को वीड मैनेजमेंट इन रबी क्रॉप्स के बारे में बताया है, जिसमें कि हम खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करेंगे। अभी जो सीजन चल रहा है अपना ये रबी वाला, तो इसमें विभिन्न प्रकार के तरीके कि भाई कौन सी स्प्रे यूज करनी चाहिए,
पहले करनी चाहिए, बाद में प्री करनी चाहिए, पोस्ट करनी चाहिए, किस स्टेज पे करनी चाहिए, कितने दिन बाद करनी चाहिए, तो इसके बारे में जानकारी दी है। कहाँ से आए हो? मैं प्रेमनगर की रहने वाली हूँ सर, और मैं अब यहाँ पे किसान कृषि विभाग में आई हुई हूँ, और यहाँ मैडम आई हुई है, वो हमको ट्रेनिंग दे रही है बहुत अच्छे से, जैसे कि कृषि विज्ञान के बारे में अच्छे से समझा रहे हैं। खेती बाड़ी कैसे, फसल उगाने से पहले क्या लाभ होगा, बाद में क्या है, भाई जैसे घास उग जाता है उसको कैसे हम नष्ट कर सकते हैं, अपनी फसल ऐसे अच्छी से कैसे ले सकते हैं, तो इसके लिए मैडम हमें ट्रेनिंग दे रही है। सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी ने मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को भारी मात्रा में मादक पदार्थ सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से 672 ग्राम अफीम और 307 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। डीएसपी क्राइम अनूप कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक भिवानी के निर्देशानुसार जिला पुलिस द्वारा मादक पदार्थ रखने, बेचने व तस्करी करने वाले आरोपियों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। डीएसपी क्राइम अनूप कुमार ने बताया कि 27 जनवरी को सीआईए स्टाफ प्रथम के उपनिरीक्षक बलजीत सिंह ने अपनी टीम के साथ गश्त व पड़ताल ड्यूटी के दौरान बापोड़ा क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान पुलिस टीम को विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हुई सूचना पर पता चला कि एक व्यक्ति प्रेमनगर रोड पर बापोड़ा पर एक बैग लेकर खड़ा है, जिसके पास भारी मात्रा में नशीला पदार्थ मौजूद है। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए रेड करके एक व्यक्ति को मादक पदार्थ सहित गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग थाना सदर भिवानी में पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने जिले के सभी थाना प्रबंधकों को, अपराध शाखा एवं यूनिट इंचार्जों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध निरंतर व कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हमारी सीआईए 1 की टीम, रविंद्र जी की टीम है, इन्होंने कल एनडीपीएस का जो कमर्शियल क्वांटिटी का पर्चा दिया है, जिसके अंदर 672 ग्राम अफीम है और 307 ग्राम हेरोइन है। तो ये हमारी टीम तो शाम रोड बापोड़ा के पास मौजूद थी, तो हमारे को इनपुट मिली हुई ऐसे करके जितेंद्र पुत्र जयवीर बापोड़ा का है, 35 वर्ष जिसकी उम्र है। वो प्रेम रोड पर नशा लेके खड़ा हुआ है, तो वहां पे हमारी टीम ने जाकर उसको वहां पे राउंड अप किया। तो उसमें इसकी जो अफीम है 672 ग्राम अफीम है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, और जो 307 ग्राम जो हीरोइन चिट्टा है ये 6.25 लाख के आसपास। ये भी इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, हम इसी में लग रहे हैं, कोर्ट में भी लेके गए रिमांड लेंगे। भारतीय सेना में भर्ती होने के इच्छुक प्रदेश के 4 जिलों के लिए भारतीय सेना द्वारा 16 दिवसीय भर्ती रैली अभियान भिवानी के भीम स्टेडियम में शुरू हुआ। सुबह सवेरे 4 बजे से ही भीम स्टेडियम में उम्मीदवारों का प्रवेश करवाया गया। स्टेडियम के चारों ओर सेना के जवानों के साथ साथ हरियाणा पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के निदेशक कर्नल के संदीप ने बताया कि युवाओं को अग्निवीर बनने के लिए 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी। इसके अतिरिक्त कम से कम 6 और अधिकतम 10 बीम, 9 फीट डिच जंप और जिग जैग बैलेंस टेस्ट इत्यादि भी लिया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के निदेशक कर्नल के संदीप ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और भिवानी जिले के सभी ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण 8,798 उम्मीदवारों को शारीरिक प्रशिक्षण के लिए तारीख अनुसार अलग अलग श्रेणियों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। इस योजना में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन युवाओं की भर्ती की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि भर्ती रैली में पहुंचे युवा सोनू और मुकुल, जो कि यहां पर विशेष उत्साह के साथ पहुंचे हैं, उन्होंने बताया कि देश सेवा में शामिल होने का उन्हें सुनहरा अवसर मिला है। यहाँ पर दौड़ के लिए बेहतर ट्रैक बनाया गया है। सेना के अधिकारियों द्वारा शारीरिक जांच बेहतर तरीके से की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के लिए पिछले 7-8 महीने से वो कड़ी मेहनत कर रहे थे। उन्हें उम्मीद है कि भर्ती रैली के माध्यम से उन्हें देश सेवा करने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि उनका सेना में जाने का बचपन से सपना रहा है, जो अब साकार होता दिखाई दे रहा है। बताओ जी, क्या नाम है, कहाँ से आए? और मैं ओम प्रकाश नाम है, मैं यही भिवानी से आया हूँ, ग्वार फैक्ट्री पीछे। किस लिए आप यहाँ आए हो? यहाँ बच्चा अग्निवीर को वो देने के लिए आया। कैसी तैयारी थी बच्चे की? बच्चे की बहुत तैयारी थी, इसी स्टेडियम में ही तैयारी करता था। कुमार है सर, और अपना लड़का विपिन शर्मा भर्ती देखने के लिए आया हुआ है,
और पूरी मेहनत की हुई है। अब देखते हैं वो किस्मत के ऊपर है, वो कैसा रिजल्ट निकलता है उसका, पर हम तो ये आशा करते हैं जरूर बच्चा कामयाब होगा। मेरा नाम सोनू है, मैं पंचगांव से हूँ, जिला तरक्की जादरी है। यहाँ पर अग्निवीर की भर्ती चल रही है 28 से 12 फरवरी तक। तो यहाँ पर आधार कार्ड और एडमिट कार्ड देखा जा रहा है। उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया पहले रनिंग होगी, वो उसके बाद में हाइट टेस्ट का होके फिर डॉक्यूमेंट चेक होंगे अपने। रोहतक गेट पर यातायात पुलिस द्वारा आरएसओ व नुवोको विस्टस कॉरपोरेशन के संयुक्त अभियान में नागरिकों व वाहन चालकों को फूल भेंट कर यातायात के नियमों को विस्तार से समझाया गया। यातायात पुलिस प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि आए दिन रोड एक्सीडेंट में अनेकों दुर्घटनाएं हो जाती हैं और जान चली जाती है। दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस लोगों को चॉकलेट व गुलाब के फूल देकर समझा रही है कि जीवन कितना अनमोल है। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल चालक हेलमेट का प्रयोग करें, गाड़ी चालक सीट बेल्ट लगाएं व ट्रैक्टर ट्रॉली वाले डिफ्लेक्टर लगा करके चलें। नुवोको विस्टस कॉरपोरेशन के मैनेजर चंदन राय ने बताया कि उनका उद्देश्य है कि रोड दुर्घटनाओं में कम से कम जान जाए। यातायात पुलिस के प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि मोटरसाइकिल चालक हेलमेट का प्रयोग करें, गाड़ी चालक सीट बेल्ट लगाएं ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। ट्रैक्टर चालक अपनी ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर लगाएं। रिफ्लेक्टर का प्रोग्राम उनके द्वारा निःशुल्क दिया जा रहा है। वहीं नुवोको विस्टस कॉरपोरेशन के मैनेजर चंदन राय ने बताया कि उनका उद्देश्य है कि रोड दुर्घटना में किसी के घर का चिराग ना बुझे और जन धन की हानि ना हो। इस अभियान में लोगों को जागरूक किया गया है। आरएसओ के प्रधान प्रमोद कुमार ने बताया कि उनका उद्देश्य रोड सेफ्टी अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करना है और ये अभियान फरवरी महीने तक चलेगा। इस समय धुंध अधिक होने के कारण दुर्घटनाओं का भय बना रहता है। और हमने ये जो अभियान चलाया है रिफ्लेक्टर वगैरह का धुंध में देखते हुए हमारे एसएचओ संजय कुमार की अगुवाई में हम दिसंबर से ट्रैक्टर है, ट्रेली है, जो ट्रक वगैरह है, इनका रिफ्लेक्टर लगाने का काम कार्य कर रहे हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। और जब तक ये धुंध पड़ रही है, जैसे ठंड वगैरह का है, हमारे जैसे टोड़े वाली ट्रेली आती हैं, ज्यादा एक्सीडेंट का भय से रहता है, उनके भी चलान वगैरह किए जाते हैं और इनके लिए रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य किया जाता है आरएसओ टीम के और एसएचओ ट्रैफिक के अगुवाई में। क्या सर, हम कहते हैं अपनी सीट बेल्ट का यूज करें, हेलमेट लगा के चलें, ट्रिपल सवारी न चलें और ज्यादा से ज्यादा धुंध में अपने रिफ्लेक्टर का यूज करें या अपने बैक पे लाइट वगैरह चेक करवाएं। और ये जो फैंसी लाइट आती है आजकल जो आप बोलते हैं इसको एलईडी लाइट, इसका यूज ना करें। हमारा नाम चंदन राय है, हम नुवोको सीमेंट की तरफ से हैं और आज हम सड़क जागरूकता अभियान के अंतर्गत एचओ साहब के साथ और पूरी ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलके, हाँ, आरएसओ टीम के साथ मिलके भिवानी में ट्रैफिक अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम लोग ने ये कोशिश किया है कि हर आदमी जो हल्का फुल्का गलती कर रहा है, लाइक कि हेलमेट नहीं पहना है या फिर वो सड़क में ऐसे निकल गए हैं, जूता नहीं पहने हुए हैं, रिफ्लेक्टर लगा हुआ नहीं है, नंबर प्लेट गड़बड़ है या फिर जो चल रहे हैं गाड़ी स्पीड से चला रहा है, इस सारे चीजों को लक्ष्य रख के उनको रोका गया है। उनके बाइक पे या उनके कार पे रिफ्लेक्टर लगाया गया है और उनको ये चॉकलेट दे के उनको ये अवगत कराया गया कि आप दोबारा ऐसा गलती ना करो। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जो हमारे साथ मिलकर डूरागार्ड कंपनी के कोई अधिकारी, कर्मचारी और ये आरएसओ की टीम भी आई थी। तो आज इस अभियान के तहत हमने ये आने जाने वाले जो चालक हैं, जो विदाउट हेलमेट हैं या किसी प्रकार की कोई मोटर व्हीकल एक्ट की उल्लंघना कर रहे हैं या जो भी बिल्कुल प्रॉपर चल रहे हैं, उनको यातायात के नियमों के बारे में अवेयर करवाया है और उनको इन्होंने चॉकलेट, चाबी छल्ले, पॉकेट डायरी वगैरह देकर और ये संदेश दिया है कि यातायात के नियमों का पालन करो। पीएसीएल आदर्श कॉरपोरेशन सोसाइटी, सहारा इंडिया जैसी चिटफंड कंपनियों के पीड़ित निवेशकों ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा। इस बारे में जिला अध्यक्ष रमेश ने बताया कि 3 लाख कंपनियों में देश के 50 करोड़ लोगों का पैसा अटका हुआ है और सरकार के द्वारा बर्ड्स एक्ट 2019 के लागू करने के बाद भी लोगों का पैसा नहीं मिला है। तब जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार पीड़ित निवेशकों की जमा पूंजी उन्हें न लौटाकर उनके साथ भद्दा मजाक कर रही है। तब जबकि प्रदेश प्रधान राम जस ने चेतावनी दी कि सरकार 30 अप्रैल तक चिटफंड कंपनियों के निवेशकों की जमा पूंजी लौटाए, वरना 1 मई को संसद का घेराव कर बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। निवेशकों की बैठक को संबोधित करते हुए तब जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि
कई वर्षों से पीड़ित निवेशक अपनी जमा पूंजी वापस मिलने की आस में सरकार से गुहार लगा रहे हैं तथा इस दौरान वे जनप्रतिनिधियों के दरों की धूल खाकर थक चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है, जिसके चलते पीड़ित निवेशकों में रोष है। तब जबकि प्रधान रामजस ने कहा कि पीड़ित निवेशकों की जमा पूंजी वापस दिलवाने के लिए वर्ष एक्ट 2019 के तहत प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कार्यालय खोले गए थे, जिसके तहत 180 दिन में जमा पूंजी वापस दिलवाए जाने का प्रावधान था, लेकिन कार्यालय खोलने के बावजूद भी पीड़ित निवेशकों की जमा पूंजी नहीं मिल पाई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि या तो सरकार 30 अप्रैल तक चिटफंड कंपनियों के निवेशकों की जमा पूंजी उन्हें लौटाए, नहीं तो 1 मई को संसद का घेराव कर देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज 28 जनवरी 2026 को पूरे इंडिया के अंदर ज्ञापन दिया जा रहा है और ये ज्ञापन इसलिए दिया जा रहा है कि क्योंकि सरकार की लापरवाही को देखते हुए सभी लोगों ने ये निश्चय किया है कि हम सरकार को चेतावनी दें, लोगों का पैसा मिले। 2019 एक्ट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स तहसील के अंदर जमा हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और लोगों का पैसा दिया जाए। आज पूरे भारतवर्ष में तब जब संघ के माध्यम से पूरे देश में आज ये ज्ञापन देने का हमारे जो कमेटी के साथियों ने ये काम किया है। जो गरीब जनता है जिसने 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये जमा किए थे, अपना सपना सजा था जी कोई मकान बनाएगा बेटी की शादी के लिए, आज ये जो गरीब जनता है त्राई त्राई मचा है और रोडों पर पूरी पब्लिक है। सरकार एक तरफ तो कह रही है सबका साथ और सबका विकास, तो ये भी गरीब जनता, ये भी भारतीय वोटर है, निवासी हैं, इनके ऊपर भी सरकार ने ध्यान दे के और ये सबका पैसा रिलीज करवाना चाहिए। आज 23 महीने हो गए हमने डॉक्यूमेंट जमा करे, कागज ऑफिस लावालाभ भरे हुए हैं, इस पर कोई इसकी एक्सेल शीट नहीं बनाई भाई कितना पैसा किस कंपनी का है, कहाँ से इसकी प्रॉपर्टी अटैच होगी, क्या कुर्की करनी है। और जिसका मैं जिला अध्यक्ष रमेश तंवर भिवानी से आज हम डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, और वो इसलिए देने आए हैं कि हमारा जितने भी ठगी के शिकार है चिटफंड कंपनियों के, लगभग देश में 50 करोड़ लोग निवेशक है और भारत सरकार ने कानून बनाया बर्ड्स एक्ट 2019, जिसके तहत सरकार ने कानून तो बना दिया मगर इसको लागू नहीं किया गया। और हम चाहते हैं कि पूरे देश में इस कानून को लागू किया जाए और सभी लोगों का, गरीब निवेशकों का पैसा मिले। और ये टाइम बाउंड एक्ट है, 180 दिन, 180 दिन के अंदर 2 से 3 गुना पैसा मिलने का इसमें प्रावधान है। मगर आज हमने 23 महीने हो चुके हैं, भिवानी के अंदर 2.25 लाख डॉक्यूमेंट्स जमा है, किसी एक का भी पैसा सरकार ने नहीं दिया। हुड्डा सेक्टर 13 स्थित लिटिल हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल से सुपर पेरेंट्स क्वेस्ट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर पवन कुमार व विद्यालय के प्रधान त्रिलोक चंद गोयल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए अनेक रोचक प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई, जिनमें अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्कूल के एमडी पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि विद्यालय में समय समय पर इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और अभिभावकों को पुरस्कृत भी किया जाता है। विद्यालय के महासचिव संजय गोयल व एमडी पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि इस कार्यक्रम में 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के अभिभावकों को आमंत्रित किया गया है और उनके मध्य विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया है, जिनमें से कुकिंग विदाउट फायर, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, रंगोली मेकिंग, पेंटिंग प्रतियोगिता, विभिन्न प्रकार की दौड़, लेमन स्पून रेस, हार्डल रेस आदि प्रतियोगिताएं मुख्य रूप से रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शिक्षा बोर्ड चेयरमैन प्रोफेसर पवन कुमार ने बताया कि विद्यालय द्वारा समय समय पर आयोजित इस प्रकार की गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में बच्चों व अभिभावकों के द्वारा अधिक से अधिक रूप में भाग लेना बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे विद्यार्थियों में अपने माता पिता, परिवार व समाज के प्रति आदर की भावना पैदा हो सके। आंगन में सुपर पेरेंट्स क्वेस्ट रखा, जिसके अंतर्गत हम जो हमारे प्री नर्सरी टू 5th क्लास के अभिभावक थे उनकी विभिन्न गतिविधियों का कंपटीशंस का आयोजन किया, जिसमें कुकिंग विदाउट फायर, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, रंगोली, पेंटिंग एंड डांसिंग विद ईच ओरल चाइल्ड, जिसके अंदर सभी अभिभावकों ने खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और इस कंपटीशन करने का हमारा एक ही औचित्य था कि हमारे
पेरेंट्स को अपना चाइल्डहुड याद आए और साथ में उनमें अपने बच्चों को और ज़्यादा कंपटीशन की भावना को जागृत करने का जज्बा जागृत हो। वैसे हमारे सभी अभिभावक बहुत जागरूक हैं, उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को हर गतिविधि में बढ़ चढ़ कर भाग दिलवाया है, लेकिन इस प्रतियोगिता के बाद मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे अभिभावकों में और दूसरे अभिभावकों में सब में बहुत अच्छी जागरूकता आएगी, जिससे हमारा बच्चा दिन दुगुना चौगुनी करते हुए आगे जाएगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कृषि विज्ञान केंद्र में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप का आयोजन। सीआईए स्टाफ प्रथम ने लाखों रुपए के मादक पदार्थ सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के दूसरे दिन युवाओं ने दिखाया दमखम, 12 फरवरी तक चलेगी भर्ती। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहन चालक करे यातायात के नियमों का पालन, कहा यातायात प्रभारी संजय कुमार ने। चिट फंड कंपनियों के विरोध में निवेशकों ने किया प्रदर्शन। लिटिल हार्ट्स के प्रांगण में सुपर पेरेंट्स क्वेस्ट में भाग लिया अभिभावकों ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।